कल क्या समझाए थे कि इसमें क्या करना है हमको, इसको रैखिक समीकरण में बदल कर, पहले क्या हम लोग पढ़ते थे, मतलब 1 से लेके 5 तक हमने क्या पढ़ा, रैखिक समीकरण दे दिया था ऑलरेडी। उसको हमको क्या करना था, डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि लगाकर, विलोपन या वर्गगुणन विधि लगाकर बनाना था, या ग्राफीय विधि से निकालना था। लेकिन इसमें क्या किया है, आपको फ्रैक्शन में दे दिया है और इसमें x और y को नीचे कर दिया। यदि x और y ऊपर रहता तो हम क्या करते, एलसीएम लेके डायरेक्ट बना लेते। मान लीजिए ऐसा देता आपका क्वेश्चन, इसको तब तक समझिए कि हमने, तो हम जैसे आपको दे देता है x/3 प्लस y/2 बराबर 4 मान लिए, ठीक। ऐसा देता था कुछ नहीं, इसमें क्या किया, एलसीएम ले लिए तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y हो जाएगा, क्योंकि इससे इसमें गुना, इसमें इससे गुना हो जाएगा, बराबर 4। अब इसको उधर कर दिए तो 2x प्लस 3y, इसमें इंटू के रंग कितना 24। तो इक्वेशन हमने बना लिया। तो ये इक्वेशन तो आसान होता है, लेकिन इसमें क्या किया गया, आपको x को नीचे दे दिया गया। किसको, x को नीचे कर दिया गया। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसमें हमने क्या किया था, जैसे हमको यहाँ पे 2/x प्लस 3/y बराबर 6 दे दिया, समझ गए ना, पहले सिंपल समझ लो। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें डायरेक्ट इसमें से किसी एक को, यहाँ पे 1/x को क्या मान लेंगे, यू या भी में बदल लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे किसमें। तो हमने क्या मान लिया, 1/x बराबर क्या मान लिए, यू लिखेंगे, माना कि 1/x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यूँ। 1/y इक्वल टू, मानेंगे तो टोटल के बराबर मानेंगे, ये नहीं, यस, हम ये नहीं करेंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया, x मान लिया और बोलेंगे कि x के जगह यूँ रख लिए, समझ रहे ना। 1/x, 2 नहीं, 1/x, इसको इस रूप में भी तो हम लिख सकते हैं ना, 2 गुने 1/x। तो 1/x ओवरऑल दोनों के बराबर मानते हैं, किसके बराबर, ये दोनों के बराबर मानते हैं, तब इसको क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि हमने क्या किया, 1/x बराबर मान लिया, यहाँ पे यूँ लिख दिए, फिर गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे बात को। और इसको क्या मान लिया हमने, मान लिए भी, क्या मान लिए बाबू, भी मान लिए। और भी मान लिए तो इसको इस रूप में भी तो लिख सकते हैं ना, अब 2u प्लस 3v बराबर 6, इक्वेशन में बदल गया कि नहीं बदल गया। इसमें हमने क्या करेंगे कि माना कि 1/x इक्वल टू यू और 1/y इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, भी। अब इसमें हमें क्या करना है, 1/x की जगह बैठा लेना है, यानी इसके जगह बैठाना है, हाँ समझ में। तो हमने क्या किया, यूँ ऊपर हो गया, नीचे 2 तो रहेगा ना, हमने 2 को थोड़े माना है, हमने किसको माना है, 1/x को माना है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ कीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, भी हो गया, समझ गए। यहाँ पे क्या मान लिए, 3 बराबर 2। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और यहाँ पे 3 हो जाएगा क्या, प्लस 2v बराबर 2। इससे उसमें इधर भाग होता है तो इधर क्या जाता है, तो क्या हो जाता है, बराबर को उस साइड में गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, 3u प्लस 2v बराबर 12, इक्वेशन फर्स्ट। कुछ है, इसके बाद इक्वेशन 2 निकाल लेंगे। तो दूसरा इक्वेशन यहाँ से फिर निकाल लेते हैं, तो 1/, तो यहाँ पे यूँ मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे, 3 हो जाएगा, प्लस v हो जाएगा तुम्हारा v/2 बराबर 13/6। अब इसका एलसीएम ले लो तो कितना है बाबू, 6। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2u, ठीक है, प्लस 3v बराबर 13/6। ये 6 से 6 कट जाएगा, क्योंकि इधर ही आएगा तो गुना में हो जाएगा, इधर ही गुना में जाएगा तो बराबर में तो कट जाता है ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, लिख लिया 2u प्लस 3v बराबर 13, इक्वेशन 2, समझ गए। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, यदि बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, 2 से।
तो हमने क्या किया, 3u प्लस 2v बराबर 12। यहाँ पे लिख दिया 2u प्लस 3v बराबर 13, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। अब हमने इसमें क्या किया, एक और दो से लिख दिया, इसमें जो मन है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, सबसे आसान कोई तरीका आपका होता है तो कौन सा होगा, विलोपन विधि। कौन सा, उसी का प्रयोग आप लोग एग्जाम में करने, जब तक लिखा ना हो कि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें या बरस गुणन विधि का प्रयोग करें, तो कौन सा विधि लगा लेंगे, विलोपन, ताकि इसमें स्टेप थोड़ा कम बनाना रहता है, हल करने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें हमने क्या किया देखते हैं, या तो यू को निकाल लेते हैं, नहीं तो भी को बाहर कर लेते हैं। तो इसमें गुना कर लेंगे 2 से और इसमें 3 से, क्योंकि इसके गुणज से इसमें गुना करते हैं ऊपर वाला में, और ऊपर वाला के गुणज से नीचे वाला में। तो जैसे गुना किया तो कितना हो गया बाबू, 6u प्लस 4 भी बराबर इक्वेशन क्या मान लिए 3। यहाँ पे क्या लिए 6u प्लस 9v बराबर कितना 30। यह आपका हो गया समीकरण। अब लिख देंगे समीकरण 4 में से 3 को घटाने पर, तो हमने लिख दिया 6u प्लस 9v बराबर 39, फिर 6u प्लस 4v बराबर कितना हो जाएगा बाबू 24। अब यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस क्योंकि घटा रहा है ना, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो बराबर है तो कट जाएगा। यहाँ से घटाए तो कितना 5 भी, इसमें से घटाएंगे तो कितना 15 हो जाएगा जी। यहाँ से इसको काट दिए तो 3 मर्त में कट जाएगा। तो v इक्वल टू कितना आ गया बाबू, v इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ आपने क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिएगा v का मान कोई भी समीकरण में रख सकते हैं, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी भी समीकरण में रखिएगा मान सेम आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला समीकरण क्या है 3u प्लस 2v बराबर 12, 3u प्लस 2v के v की जगह क्या रख लेंगे, v का मान कितना है 3 बराबर 12। अब यहाँ पे 3u प्लस कितना 6 बराबर, अब इधर प्लस है तो उधर जाता है तो क्या हो जाएगा बाबू माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे 3u इक्वल टू 12 माइनस 6, तो फिर आ गया 3u बराबर 6। यहाँ से इसको हटा दीजिए, 2 मर्त में घट जाएगा तो बराबर 2, u का मान कितना आ गया 2। अब यहाँ से फिर अब इक्वेशन निकालेंगे, इतना उतार लीजिए फिर आगे समझाते हैं। चलिए यहाँ आइए, अब इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अब हमको x और y का मान निकालना है जी। किसका, x और y का। तो हमने देखा कि v बराबर कितना आया था जी 3 और u बराबर 2। तो हमने माना x बराबर क्या माने थे बाबू u माने थे, और 1/y बराबर v माने थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रख दिया मान इसका, ठीक। और यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे तो क्या है 1 है। यहाँ भी क्या किए y v का मान, सॉरी उल्टा लिख दिए, u का मान है 2 और v का मान क्या है 3, तो इधर लिख लो, यहाँ पे लिख लो u इक्वल टू 2, ताकि तुमको भी तकलीफ ना हो। अब इसको क्या करेंगे हैं, अब इसको क्या करेंगे, क्या बोल, या तो तिरिया गुना करना है तो उल्टा कर लेना, लिख देना इसे उल्टा करने पर, क्या करने पर बाबू उल्टा करने पर, या तिर्यक गुना करने पर दोनों लिख सकता है, या तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुना करेंगे तो मान वही आएगा
इससे ऊपर गुना कर लिए तो कितना 1, यहाँ पे 2x, तो बराबर यहाँ से इसको इधर गुना में तो क्या हो जाएगा, इधर भाग में तो 1/2 बराबर x, तो x का मान कितना आ गया 1/2। और इसको उल्टा करके बता देते हैं, उल्टा करेंगे तो y हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? क्योंकि ये y नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, और एक ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो नीचे एक लिखे या ना लिखे हमेशा रहता है, क्योंकि ये संख्या अपने आप में क्या होता है, परमेय संख्या होता है। और इसको उल्टेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, यही आपका मान हो गया। समझ गए? तो पहला क्वेश्चन यहाँ आके कंप्लीट हुआ। तो इसलिए आप लोग सही से पढ़िएगा तभी आदमी कुछ कर पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा। आपकी ही तो मेहनत होगा। टीचर क्या है, एक मार्गदर्शक है, वो आपको मार्ग बता देगा, लेकिन मार्ग को प्रशस्त करना किसका काम है, छात्रों का काम है। तो आप जितना मेहनत कीजिएगा लगन से, उतना ही अच्छा बेटर रिजल्ट आपका आएगा। आप लोग को हम इतना छूट दिए हुए हैं कि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप 10 बार नहीं 1000 बार पूछिएगा, 1000 बार बताएंगे, अलग अलग तरीक़ा से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके दिलो दिमाग में बैठा के छोड़ेंगे। लेकिन अब एग्ज़ाम में नहीं बनाइएगा तो फिर बहुत दुख होगा। इतना मेहनत करने के बावजूद, इतना समझाने के बावजूद भी यदि आप लोग क्वेश्चन को हल नहीं कीजिएगा तो क्या फिर पढ़ाने से कोई फ़ायदा है जी? इस संस्था को यहाँ खोलने से क्या फ़ायदा है? संस्था खोलने का मेन मकसद क्या, अच्छा जो यहाँ पे टीचर बच्चों को सही एजुकेशन नहीं देता था, यहाँ पर सही एजुकेशन के लिए संस्था को खोला गया कि गाइडलाइन तुम लोगों का क्या किया जाए, सही से किया जाए, शिक्षा को बेहतर बनाया जाए, ताकि मेरे भी एरिया से क्या हो, रिजल्ट बेटर आए। और आप लोग इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो कैसे रिजल्ट बेटर आएगा? टीचर लाख मेहनत करेगा, आप ही लोग मेहनत ना करें।